जोन कमेटी का पीस कमेटी का मीटिंग इधर सेसेस गार्डन में हुआ। इसमें जो हम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस कर रहे हैं, मतलब पब्लिक के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में जो हम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उसका एक प्रेजेंटेशन दिया है। तो इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट हॉक एप्लीकेशन है। उसमें जैसे 6 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो पब्लिक को बहुत यूज़फुल है। तो इसमें एक है एक ऐसे SOS बटन। वो SOS बटन दबाने से कोई भी अगर कोई स्ट्रेस में है तो पुलिस इमीडिएटली पुलिस को और 11 लोगों को इन्फॉर्मेशन जाता है, तो वो इमीडिएटली पुलिस का रिएक्ट एंड रेस्क्यू, वो एक है। और बाद में ऐसे कोई और ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें सर्वेंट मेड या टेनेंट्स और एम्प्लॉयज़ को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो अपने पास स्टोर में रहता। और बाद में अगर कोई वायलेशन आप देखें, वो वायलेशन को भी आप कैप्चर करके पुलिस को बता सकते हैं, वो तो पुलिस एक्ट करते हैं। ऐसे अगर कोई इमरजेंसी नंबर चाहिए तो पुलिस के उसमें आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और आप जो कंप्लेंट किए उसका स्टेटस मालूम करना है वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। और अगर कम्युनिटी पुलिसिंग में आप पुलिस के साथ काम करना चाह रहे हैं, ट्रैफिक रेगुलेशन में हो या क्राइम प्रिवेंशन में हो, आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। और ये बात है कि हाकई का एप्लीकेशन डाउनलोड करना वेरी इजी है। आप गूगल में जाके हाकई मतलब वो हाकई एप्लीकेशन आ जाता, या हैदराबाद पुलिस .gov.in में गए तो वो भी आपको एप्लीकेशन आता। ये फ्री डाउनलोड कर ले सकते हैं, ये डाउनलोड फ्री कर ले सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं है। और ये बहुत फ़ायदेमंद है, पब्लिक सेफ्टी के वास्ते बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कोई स्ट्रेस में स्ट्रेन में कोई प्रॉब्लम में है तो इमीडिएटली आपकी इन्फॉर्मेशन एक बटन दबाने से आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाता है और पुलिस वहाँ तक पहुँच सकती है। थैंक यू सर। एक उसमें ये बोले सर, बहुत लोगों को डाउट है, जैसे कभी पूछ रहे थे विदाउट इंटरनेट आता क्या, वो बोले सर इंटरनेट है तो आता। हाँ, इंटरनेट ज़रूरी है, मगर SOS एक एप्लीकेशन विदाउट इंटरनेट पे आता है, और बाकी एप्लीकेशन का इंटरनेट चाहिए। Today we are all assembled here to celebrate. Put your hands together today, please. So सुल्तान बाजार के ACP लीडर Ghulam Shah साहब, that we are always ready to work with you. Today डॉक्टर रविंदर गारू और डैश पे सादुकुद्दीन साहब और शर्मा साहब, लाला जी और पूरे हफीज़ मुजफ्फर हुसैन साहब का डॉक्टरेट मिला, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग सब भी कहना करता हूँ और एक मौका दिए मैं उसका पूरा मैं आज को ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँ। मेरे लिए एक अच्छा मौका मिला, वो मौके का Very good afternoon to you all. And in a short notice, we were asked to gather at this function hall. It was also said that our DCP is visiting the occasion and he will be visiting the occasion and he will be updating us with some. हमारे आपके पीस कमेटी के अजीज जनाब गुलाम सादिकुद्दीन साहब, जैसे हमारे DCP साहबान, DCP साहबान, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और आज के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर कामिल शादी साहब, सबको मेरी तरफ से नमस्ते और सलाम अलैकुम। बेशक पीस कमेटी ने हमेशा हर किसी को एनकरेज किया है, फैसिलिटेट किया है और आज शहर में अमन में बराबर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ चलने के साथ कंधा लगा कर काम किया। लेकिन जब भी कोई अच्छा मौका आता है, हमारे गुलाम सादिकुद्दीन साहब सारी पीस कमेटी को इख्तियार करते हैं और आज हमारे डॉक्टर मुजफ्फर साहब को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे हम सबको जमा किया गया। पीस कमेटी का मकसद सिर्फ पीस ही नहीं है। सादिक साहब कहते हैं पीस के लिए तो हम अपनी जान देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वेलफेयर का काम हो उसके लिए भी हमको आगे बढ़ना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए और वो काम भी हमने शुरू किया है। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट आज एक फ्रेंडली पुलिस की तरह काम कर रहा है, जिससे पब्लिक और पुलिस में अच्छे खासे रिलेशन चल रहे हैं और शहर भी काफ़ी अमन में है। और आने वाले वक्त में तेलंगाना स्टेट को, जिससे हमारे CM साहब ने सुनहरा तेलंगाना का वादा किया है, सुनहरा तेलंगाना का नाम दिया है, हम आप मिलकर इस तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाएंगे और आने वाले वक्त में एजुकेशन को भी ज़्यादा प्रमोट करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि हम सब मानते हैं जब तक हमारे पास तालीम नहीं है हम आगे बढ़ नहीं सकते, अच्छे बुरे की समझ नहीं आ सकती, इसलिए एजुकेशन बेहद ज़रूरी है। मैं मेरे तमाम
तमाम भाइयों से अपील करता हूँ अपने अपने लोकेलिटीज़ में जहाँ पे कहीं आप ऐसा देखते हैं कि स्कूल ड्रॉपआउट्स या कॉलेज ड्रॉपआउट्स के बच्चे होते हैं उन पर इंकरेज कीजिए, दोबारा एजुकेशन की तरफ रागिब कीजिए, क्योंकि एजुकेशन ही सबको सही रास्ता दिखा सकता है। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए मैं हमेशा की तरह आज भी फख्र से अपना नारा लगाता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू। के जो हजरात ने मुझे सराहा है और ये मामूली डिग्री को इतना बड़ा चढ़ाकर मुझे जो ये इज्जत बख्शी है, तमाम का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सबको खुश रखे जो हमें मुबारकबाद दिए हैं और जो मुबारक दुआती देने के लिए साथ आए। भाइयों, मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है कि हमारे आज़म अली साहब ने एक मशहूर और मारूफ शेर कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। एक बात हो गई। दूसरी बात, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में। अभी मुक्ति की तो जिंदा मिसाल है और प्रीत की भी जिंदा मिसाल है ना भाई? अब भाई ये पानी की बात चल रही थी तो थोड़ा और तेलुगु में भी एक बड़ा बेहतरीन मुहावरा है, मानव सेवा ने माधव सेवा। बोलिए है भाई? तेलुगु नाम से बोलूंगा, आप बोलेंगे कैसे मानव सेवा ने माधव सेवा है? ये दूसरे मजहब के लोग बोल रहे, मैं बहैसियत मुसलमान इस्लामी तालीमात से इसकी तायद करता हूँ। कैसे? वो भी ऑथेंटिक मुदल्लल दलाइल के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत भगवत द डे ऑफ जजमेंट यानी आखिरी दिन क़यामत, सबको मालूम है ना, उस दिन बंदों से पूछेगा। क्या पूछेगा? मरिज़तु फलम तहुदनी यब्ना आदम। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सिख ईसाई की बात नहीं है, डॉक्टर पेशेंट की बात नहीं है, एडुकेट क्लाइंट की बात नहीं है, किसी और की बात नहीं है। जो भी इंसान है, हर इंसान को कहते हैं आदम की औलाद, यब्ना आदम, बनी आदम। ये सब बनी आदम है, आप हम सब। ये अलग है कि तरीका अलग अलग है, बाकी औलाद तो एक ही बाप की है ना पूरे सब। बोलिए। तो उनसे पूछेगा यब्ना आदम, अरे आदम के बेटे, मैं बीमार पड़ा था, तूने मेरी मिजाज कुर्सी नहीं किया। डे ऑफ जजमेंट पूछेगा। कौन? अल्लाह। किससे पूछेगा? हर इंसान से पूछेगा कि मैं बीमार पड़ा था, तूने मेरी मिजाज कुर्सी नहीं किया। कौन बीमार? अल्लाह। जबकि अल्लाह बीमार नहीं पड़ता। बोलिए, पड़ता नहीं पड़ता। मगर वो पूछेगा तो बंदा पूछेगा, या रब्बी कैफा अऊदुका व अंता रब्बुल आलमीन, ऐ परवरदिगार, ऐ सबके पैदा करने वाले, सबको पालने वाले, रिज़्क़ देने वाले, खिलाने वाले, पिलाने वाले, आप कैसे बीमार पड़ते और मैं आपकी मिजाज कुर्सी कैसे करता? तो अल्लाह जब फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता था मेरा एक बंदा बीमार था, तू जानता था, तू जानकर भी उसकी मिजाज कुर्सी नहीं किया। अगर तू उसकी मिजाज कुर्सी करता तो मेरी मिजाज कुर्सी करने के बराबर होता। तो पता चला मानव सेवा ने माधव सेवा, यानी किसी बीमार आदमी की तबीयत पूछना, उसकी खैरियत पूछना, अल्लाह की खैरियत उसकी तबीयत पूछने के बराबर है। बोलिए, वो सवाब देता। फिर उसके बाद बंदे से फिर पूछेगा, ये अपना आदम, ऐ बनी आदम, ऐ इंसान, मैंने तुझे खाना पूछा था भूख के वक्त, तूने मुझे खाना नहीं दिया। तो बंदा फिर पूछेगा, ऐ अल्लाह, खाना तो सबको आप ही देने वाले हैं, सबका पेट आप भरने वाले हैं, चरिंद परिंद दरिंद जानवर सबका, इंसानों का, मगर मैं आपको कैसे खाना खिलाता, आप कैसे खाना मांगते? तो फिर बोलेगा अल्लाह, मेरा एक बंदा तेरे घर पर भूख की हालत में खाना पूछा था। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से ताल्लुक नहीं, लफ्ज़ इंसान से ताल्लुक है कि भूख के वक्त तुझे खाना पूछा था और तूने उसे खाना नहीं दिया। अगर तू उसको खाना देता तो वो खाना मुझको देता था, उसका सवाल मेरे पास से पाता था। फिर प्यास के वक्त फिर पूछेगा, ये अपना आदम, इस तस्खै का फलम तुस्कीनी, कि मैंने तुझसे प्यास की हालत में पानी पूछा था, वाटर, और तूने पानी नहीं दिया। तो बंदा पूछेगा, मौला मैं कैसे पानी दे सकता हूँ आपको? आप खुद पानी के बरसाने वाले हैं, आप खुद लोगों की प्यास बुझाते हैं, मैं कैसे पानी दूंगा? तो अल्लाह बोलेगा, मेरा एक बंदा तुझसे पानी पूछा था प्यास की हालत में, तूने उसे पानी नहीं दिया। अगर पानी देता तो मुझे वहां पाता था, उसका सवाल मुझसे पाता था। तो पता चला मानव सेवा ने माधव सेवा। बोलिए, यानी इंसानियत की खिदमत ही अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत है। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हर कोई कहता है
यूनिटी, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, ठीक है इत्तेहाद, पर इत्तेहाद मिलेगा कैसे? भाई हर एक की बात है कि सब इत्तेहाद से रहें और इत्तेहाद में ही तरक्की पोशीदा है, इत्तेहाद में ही शहर की तरक्की है, इत्तेहाद में ही तालीम की तरक्की है, इत्तेहाद में ही स्टेट की तरक्की है, इत्तेहाद में ही पूरे मुल्क की तरक्की है ना? बोलिए, अगर यूनिटी पीस नहीं रहा, हम मुत्तहिद नहीं रहे तो कोई तरक्की नहीं कर सकता, सारा डेवलपमेंट धरे का धरा रह जाता। अब इत्तेहाद कैसे? बस ये दो बातें बताकर मेरी जगह देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर रविंदर साहब को भी सुनना है, रविंदर साहब की भी तारीफ बहुत सुना। हमारे साजिद भाई साहब शिमला जब घर तशरीफ लाए थे तो साहब की फोटो देखकर जब डिस्कस हुआ तो बहुत तारीफ के साथ बयान कर रहे थे, तो जरूर सुनूंगा। इसलिए भी उर्दू बात कर रहा हूँ कि रविंदर साहब की उर्दू बड़ी बेहतरीन जानते हैं, मैं सुना है था, तो अब देखेंगे कि उर्दू कैसे जानते हैं, तो बहरहाल जानेंगे भी इंशाल्लाह। तो भाइयों, इत्तेहाद कैसे हो सकता है? बोलिए। हदीस शरीफ के जरिए से आपको इत्तेहाद का चुस्त समझाता हूँ कि सरकार फरमाते हैं, कौन? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तहासदू, लोगों आपस में हसद मत करो। ये हसद मत करने का मतलब तेरे हाफिज साहब सादिक साहब से हसद नहीं करना, ये है नहीं, हाफिज साहब रमन बाबू से भी हसद नहीं करना, वेंकट रेड्डी से भी नहीं करना, डॉक्टर रविंदर से भी नहीं करना, किसी से भी नहीं करना। ला तहासदू, हसद यानी जलसी। और क्या करो? ला तनाजशु, कि आपस में धोखा मत दो। धोखे से मुराद या रमना साहब रेड्डी साहब को धोखा नहीं देना, हाफिज साहब को दे सकते क्या? नहीं, कोई भी किसी को धोखा नहीं देना। वला तबागजू, कि दिल में किसी के ताल्लुक से बुराई नहीं रखना, बुराई नहीं रखना। फिर क्या करना? वला तदाबरू, कि तुम एक दूसरे को देखे तो मुंह मत फेर लो, बल्कि अच्छे विषय की हैसियत से जाकर उससे आगे बढ़ो। वेंकट रेड्डी अगर देख के उधर जा रहे हैं तो मेरा काम है वेंकट रेड्डी को खड़ा करके पकड़ के, नमस्कार वेंकट रेड्डी साहब कैसे है, बोलिए, ये चीज है। और फिर क्या फरमाते हैं? वो कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, है अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई हो जाओ, भाई भाई हो जाओ। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, गड़बड़ कहाँ से होती? आपके ताल्लुक से मेरे दिल में अगर कुछ छुपा के रख लिया तो जरूर गड़बड़ होती ना। एक दूसरे के फसाद फितना बराबर बर्पा होता। आपसे कुछ, आपके सौदे पे मैं सौदा करूंगा तो बराबर कंपटीशन में कैसा भी तनाव स्थितिपूर्ण होता। जब तनाव होता है तो तनाव को कुछ शिकारे अलग बैठे हुए रहते, अलग जाल डाल के बैठे हुए रहते, वो अलग डॉक्टरेट रहते, उनकी भी डॉक्टरी चलती, उसमें क्या चलती? कोई मौके को हाथ नहीं जाने देते, उनका अपना बरकरार रखने। जहाँ पे समझ गए वेंकट रेड्डी की गाड़ी की टक्कर आरिफ साहब को हो गई, टक्कर है गाड़ी बोल के मारती आरिफ साहब के, वेंकट रेड्डी साहब की, मगर दूसरे रिसर्च स्कॉलर से थे इसमें भी, इसमें ये भी प्रोवोक करने के लिए स्कॉलर बैठे रहते। अरे इतना ही भाई कुछ का पेटू पुना पड़ता है, अगर शूट किया कर देखो आरिफ साहब कुछ भी कर सकते, क्या देखो इधर से जमा उधर से जमा, समझ रहे बात को? तो इस किस्म का इत्तेहाद को खराब करने की बहुत लोग कोशिश करते हैं और काबिल मुबारकबाद है पीस कमेटी के जयाले सिपाही के इस अमन को ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि अमन से रहते भी हैं, अमन को बरकरार भी रखते हैं, बल्कि अमन को फैलाने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा आप लोग काबिल मुबारकबाद है। पुलिस हजरात जो अमन है उसको बरकरार रखने की कोशिश करते हैं रात दिन जाकर, और अमन के सिपाही ना सिर्फ अमन को पसंद करते हैं बल्कि अमन से रहते हैं और अमन को बरकरार भी रखते हैं, उसके साथ अमन को फैलाने की भी कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी काबिल मुबारकबाद है और आपकी खिदमत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा पसंद करे और ऐसा कबूल फरमाए कि बस उसका अजर तो दुनिया वाले क्या दे सकते हैं वही कुछ देगा उसके खजाने में से। बहरहाल ये अमन 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 इंतहाई अहम इबादत है और ये अमन के जरिए से जो इंसानों की खिदमत होती है ये बहुत बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन जरिया है। खुदा हाफिज, जय हिंद। सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी के सभी सदस्यों को मेरा सभी, हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब जो अपने डॉक्टरेट इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हासिल किए हैं उनका मैं मुबारकबाद देता हूं और मैं समझता हूं कि उनका जो डॉक्टरेट रिसर्च था उसके दरमियान हमारी समाज की शायद और भी बढ़ जाए। और मैं 2-3 बार भी आपसे मिल चुका हूं और बातें भी बहुत किया हूं, लेकिन मैं अभी प्रेजेंटेशन के तौर में हम जो बातें कहे थे आपके साथ, जो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस कहे थे उसका एक नज़र मैं आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आप यहाँ जो 200-250 सदस्य है और एक एक सदस्य भी अगर 1-1 100
लोगों को भी ये अगर अवेयरनेस किए तो करीब 20-25 हज़ार लोगों तक ये पहुंचता, ताकि वो 20-25 हज़ार लोगों को हमारा डिलीवरी बहुत अच्छा मिलेगा, ये मेरा यकीन है। तो उसी वास्ते अभी मैं बात कम करके थोड़ा प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ। तो मेरा बढ़ाने का एक तरीका है, कि जो टेक्नोलॉजी हमारे हैदराबाद शहर में छोड़ के अभी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी इतना ये नेक्स्ट फटाफट ये हाथ एप्लीकेशन हर एक स्मार्टफोन, अभी ये रिपोर्ट वायलेशन है। अभी इसका इस्तेमाल कैसा होगा, एप्लीकेशन रिपोर्ट वायलेशन, वुमेन ट्रैवल मेड सेफ्टी, मतलब रिपोर्ट वायलेशन में क्या होता है, आप जाते वक्त कोई आपको वायलेशन दिखा, कोई सिग्नल पार कर रहे या कोई एक्सीडेंट हुआ, आप इधर ला करना चाह रहे, तो ये एप्लीकेशन के दरमियान आप इमीडिएटली वहां से आप पुलिस स्टेशन की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वही वुमेन ट्रैवल मेड सेफ, अगर कोई लड़की के हिसाब से हम स्पेसिफिकली वो प्लेस को पहुंच सकते, वो इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। हर सब लोगों को ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करवाना होता, और बाद में जहां हमको 100 में कोई प्रॉब्लम कोई कंप्लेंट आया तो तुरंत उनको डिलीवरी अच्छे से इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी करे और वी गेट बेटर। आपसे